हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, अमेरिकी तेवर नरम। एससीओ समिट के बाद वित्त मंत्री बोले, भारत और वॉशिंगटन टकराव नहीं, सहयोग की दिशा में बढ़ेंगे। बिग ब्रेकिंग 2, जेक सुलिवन का बड़ा खुलासा। ट्रंप ने पाकिस्तान बिजनेस के लिए भारत संग रिश्तों की बलि चढ़ाई, अमेरिका की साख पर उठे सवाल। बिग ब्रेकिंग 3, सेमिकॉन इंडिया में गूंजा भारत का पराक्रम। अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी को सौंपा विक्रम प्रोसेसर, आत्मनिर्भर चिप शक्ति की उड़ान। बिग ब्रेकिंग 4, जॉन बोल्टन का हमला। ट्रंप की टैरिफ नीति ने भारत संग रिश्ते तबाह किए, रणनीतिक गलती से शी जिनपिंग को मिला सुनहरा मौका। बिग ब्रेकिंग 5, नवारो का बवाल। मोदी पुतिन जिनपिंग संग दिखे तो बोला, शर्मनाक, रूस संग जाने पर भारत पर युद्ध फंडिंग का आरोप दोहराया। बिग ब्रेकिंग 6, ट्रंप का 200% टैरिफ। दवाओं की कीमतें आसमान छूने लगीं, अमेरिकी जनता दवाओं की कमी और महंगाई से बेहाल। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। अमेरिकी तेवर नरम, भारत संग टैरिफ टकराव पर हल निकलेगा। एससीओ समिट के बाद माहौल बदला। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बोले कि मतभेद जरूर हैं, लेकिन दिल्ली और वॉशिंगटन मिलकर रास्ता निकालेंगे। उन्होंने भारत को लोकतंत्र का स्तंभ बताया, पर साथ ही रूस से तेल खरीदकर युद्ध को फंड करने का आरोप जड़ दिया, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। बेसेंट ने एससीओ को दिखावटी करार देते हुए 50% टैरिफ को अनुचित माना। चीन के तियानजिन में मोदी पुतिन जिनपिंग की मुलाकात से अमेरिकी खेमे में बेचैनी बढ़ी। वहीं भारत ने दो टूक कहा कि ऊर्जा जरूरतों पर कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप प्रशासन की सख्ती और रूस पर दबाव रणनीति चुनौती बनी हुई है, पर संकेत साफ है कि भारत और अमेरिका टकराव नहीं, सहयोग की दिशा में बढ़ेंगे। नेक्स्ट खबर, ट्रंप पर पाकिस्तानी बिजनेस के लिए भारत संग रिश्तों की बलि चढ़ाने का बड़ा आरोप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने खुलासा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ पारिवारिक सौदों के लिए भारत अमेरिका रिश्तों को खतरे में डाल दिया। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के बीच हुए समझौते में ट्रंप और सहयोगियों की 60% हिस्सेदारी बताई गई। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात कर आर्थिक और क्रिप्टो सहयोग पर चर्चा की। इसके बाद ट्रंप ने पाकिस्तान के तेल भंडार विकसित करने का ऐलान किया और भारत पर 25% टैरिफ की धमकी दी। सुलिवन बोले कि यह कदम सिर्फ भारत नहीं, बल्कि जर्मनी, जापान और कनाडा जैसे देशों को भी संदेश दे रहा है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका की साख पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का टैरिफ दांव उल्टा, प्रोफेसर की करी क्लास। अमेरिकी विद्वान जॉन मीयरशिमर ने ट्रंप प्रशासन पर तीखा वार किया। कहा कि रूस से तेल खरीद पर सेकेंडरी टैरिफ बेअसर हैं, रिश्तों में जहर घोल रहे हैं। चेतावनी दी कि भारत किसी दबाव में नहीं झुकेगा, दूरी बढ़ेगी, चीन रोकने की रणनीति पटरी से उतरेगी। जर्मन रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से 4 बार फोन मिलाया, बातचीत नहीं हुई। व्हाइट हाउस सलाहकार पीटर नवारो की नीति को उन्होंने मूल वजह बताया। नेक्स्ट खबर, भारत की पहली देसी चिप विक्रम से सेमिकॉन क्रांति। सेमिकॉन इंडिया में देश ने कमाल कर दिया। अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विक्रम नाम का 32 बिट स्वदेशी प्रोसेसर और 4 टेस्ट चिप सौंपे। इसे इसरो की सेमीकंडक्टर लैब ने बनाया। सॉफ्टवेयर टूल्स भी पूरी तरह देसी हैं। विक्रम अत्यधिक गर्मी, ठंड, कंपन और दबाव में भी काम करेगा। स्पेस और रक्षा मिशनों का भरोसेमंद दिमाग बनेगा। देश में 5 सेमीकंडक्टर यूनिट बन रही हैं। पायलट लाइन तैयार है। आयात पर निर्भरता घटेगी। भारत चिप शक्ति बनने की रफ्तार पकड़ चुका है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की टैरिफ नीति से भारत संग रिश्ते तबाह। बोले पूर्व एनएसए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा हमला बोला। कहा कि उनकी विनाशकारी टैरिफ नीति ने भारत और पश्चिमी देशों के दशकों पुराने रिश्ते बर्बाद कर दिए। बोल्टन ने आरोप लगाया कि ट्रंप आर्थिक नजरिए से खेल रहे हैं और रणनीतिक फायदों को दांव पर लगा रहे हैं। उन्होंने चेताया कि इस गलती ने शी जिनपिंग को पूर्वी देशों से रिश्ते सुधारने का सुनहरा मौका दिया है। ट्रंप पर सीधी चोट।
अमेरिका की साख पर गहरा प्रहार। नेक्स्ट खबर, नवारो का बवाल, मोदी पुतिन जिनपिंग संग दिखे तो बोला शर्मनाक। व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नवारो ने चीन में एससीओ समिट पर भारत पर वार किया। बोले कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता मोदी का तानाशाहों संग जाना शर्म की बात है। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को रूस नहीं अमेरिका के साथ रहना चाहिए। रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर यूक्रेन युद्ध को सहारा देने का आरोप दोहराया। एससीओ शिखर सम्मेलन में मोदी, पुतिन और जिनपिंग मुलाकात को शर्म का विषय कहा। पहले भारत को टैरिफ का महाराजा कहा था। 6 माह से टैरिफ हमलों के बीच नवारो का सुर और कड़ा हुआ। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का 200% टैरिफ, दवाओं की कीमतों ने अमेरिकियों को संकट में डाला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो आम जनता के लिए मुसीबत साबित हो रहे हैं। अब उन्होंने आयातित दवाओं पर 200% तक का टैरिफ लगाने की तैयारी की है। कोर्ट ने इसे गैर कानूनी करार दिया, लेकिन ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं। इस फैसले से फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हड़कंप मच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सप्लाई चेन प्रभावित होगी और दवाओं की कमी बढ़ जाएगी। कई कंपनियां पहले ही आयात बढ़ाकर दाम बढ़ा चुकी हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि हायर टैरिफ लागू करने में 1.5 साल का समय दिया जाएगा, लेकिन असर तत्काल दिखने लगा है। दवाओं की कीमतें आसमान छू रही हैं और आम अमेरिकी परेशान है। नेक्स्ट खबर, जर्मनी का संदेश, भारत वैश्विक व्यवस्था के लिए अनिवार्य। टैरिफ टकराव के बीच जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल बेंगलुरु पहुंचे। भारत को हिंद प्रशांत का अहम साझेदार बताया। राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में करीबी रिश्तों पर जोर दिया। सुरक्षा सहयोग, नवाचार, प्रौद्योगिकी और कुशल श्रमिकों की साझेदारी बढ़ाने की बात कही। इसरो दौरे के बाद वे दिल्ली में पीयूष गोयल और एस जयशंकर से मिलेंगे। जर्मनी ने नियम आधारित व्यवस्था बचाने के लिए भारत के साथ खड़े होने का ऐलान किया। यूरोप में भारत का सबसे करीबी साथी जर्मनी। दुनिया दिल्ली की ताकत अनदेखी नहीं कर सकती। नेक्स्ट खबर, रूस का Su-57 भारत में बनेगा। ट्रंप के F-35 सपने पर ब्रेक। रूस भारत में Su-57 बनाने की योजना पर गंभीर। पुतिन की चाल से दिल्ली मॉस्को साझेदारी और मजबूत। भारतीय वायुसेना को 5वीं पीढ़ी के जेट चाहिए। HAL नासिक लाइन तैयार। निवेश और लागत आकलन जारी। मेक इन इंडिया से कीमत घटेगी, रोजगार बढ़ेगा। अमेरिका का दबाव बेअसर। टैरिफ जंग के बीच रणनीतिक स्वायत्तता सुदृढ़। S-400 के बाद S-500 रुचि। स्वदेशी 5th जनरेशन योजना 2028 उड़ान 2035 शामिलीकरण। नेक्स्ट खबर, कैलिफोर्निया से ट्रंप पर तंज, मोदी पुतिन शी का वीडियो बना हथियार। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूज़म ने एससीओ समिट की क्लिप शेयर कर ट्रंप पर करारा वार किया। वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के व्लादिमीर पुतिन और चीन के शी जिनपिंग संग हंसते बातचीत करते दिखे। न्यूज़म ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं, ट्रंप शिकागो में नेशनल गार्ड भेज रहे हैं। ट्रंप अवैध प्रवास पर कड़ी कार्रवाई और भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ के कारण घिरे हैं। दिल्ली ने इन शुल्कों को अनुचित बताया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका टैरिफ पर भारत का मास्टर प्लान, 40 देशों में नई पैठ। भारत ने 50% अमेरिकी टैरिफ का तोड़ तैयार कर लिया है। वाणिज्य मंत्रालय असर का आकलन कर रहा है। अक्टूबर तक तस्वीर साफ होगी। सरकार ने 40 बाजारों में नए दरवाजे खोलने का ब्लूप्रिंट बनाया है। चमड़ा और कपड़ा ब्रिटेन को भेजने की तैयारी। उद्योग संगठनों और निर्यात परिषदों से फीडबैक जारी। ओमान, यूरोपीय संघ, पेरू और चिली संघ, मुक्त व्यापार वार्ताएं तेज। संदेश स्पष्ट, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बीच भारत अपने दम पर वैश्विक व्यापार बढ़ाएगा। नेक्स्ट खबर, धर्मशाला से चीन को चेतावनी, दलाई लामा के पुनर्जन्म पर दखल बर्दाश्त नहीं। धर्मशाला में तिब्बती लोकतंत्र दिवस की 65वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने चीन को साफ संदेश दिया। सिक्योम पेनपा सेरिंग ने कहा कि दलाई लामा का पुनर्जन्म केवल तिब्बती बौद्ध परंपरा मानेगी। सोने की कलश लॉटरी और सरकारी अनुमोदन निरर्थक हैं। काशाग ने दलाई लामा के 90वें जन्म वर्ष को करुणा वर्ष घोषित किया। विरासत ही हमारी असली ताकत है। मसूरी में निर्वासन के बाद 2 सितंबर 1960 को पहली शपथ हुई थी। चीन की दखलंदाजी अस्वीकार्य है। नेक्स्ट खबर, अलास्का में युद्ध अभ्यास से गर्म हुई भारत अमेरिका साझेदारी। ट्रंप के 50% टैरिफ के बावजूद भरोसा बना रहा। मद्रास रेजिमेंट की एक टुकड़ी अलास्का के फोर्ट वेन राइट में 1 से 14 सितंबर तक युद्ध अभ्यास कर रही है।
भारतीय सैनिक अमेरिकी 11वीं एयरबोर्न की आर्कटिक वॉल्व्स के साथ पहली बटालियन 5वीं इन्फेंट्री बॉबकैट संग हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, पर्वतीय युद्ध, मानवरहित प्रणाली और काउंटर यूएस कम्युनिकेशन वारफेयर, इंटीग्रेटेड तोपखाना और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। यूएसएस फ्रैंक केबल की चेन्नई यात्रा के बाद यह तालमेल और गहराया इंडो पैसिफिक में साझेदारी दृढ़ दिखी। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, डुगिन का धमाका, हिंदू स्पिरिट से काम पे वेस्ट। रूसी दार्शनिक अलेक्जेंडर डुगिन ने ट्रंप कैंप को लताड़ा। कहा, भारत पर उंगली उठाने से पहले हिंदू सभ्यता की आध्यात्मिक ताकत समझो। डुगिन बोले, भारतीय संस्कृति भौतिक जगत से ऊपर है। जब भारत फोकस करता है तो जीत तय होती है। उन्होंने मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत की बैलेंसिंग रोल को निर्णायक बताया। रूस, चीन, इस्लामी ध्रुव और लैटिन अमेरिका के बीच भारत संतुलन बनाता है। चेतावनी साफ, सावधान, हिंदू आ रहे हैं। नेक्स्ट खबर, मादुरो की रणघोष, अमेरिका से जंग की सुगबुगाहट। काराकास से गरज उठे निकोलस मादुरो। कहा, वेनेजुएला पिछले 100 वर्षों का सबसे बड़ा खतरा झेल रहा है। अमेरिकी तटों की ओर 8 विध्वंसक, 1200 मिसाइलें, एक परमाणु पनडुब्बी, दबाव बढ़ रहा है। मादुरो ने सीमाओं पर सैनिक भेजे, जनभर्ती का आह्वान किया, हमले पर सशस्त्र संघर्ष की घोषणा की चेतावनी दी। 15 सितंबर को यूनिटास 2025 अभ्यास को सीधी धमकी बताया। ट्रंप कैंप ने ड्रग कार्टेल का ठप्पा लगाया। मादुरो की गिरफ्तारी पर $50 मिलियन इनाम याद दिलाया। ट्रंप के टैरिफ बेअसर, भारत ने 7.8% की रफ्तार से दिखाई ताकत। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 में ऐलान किया कि भारत अब ग्लोबल चिप मार्केट का बड़ा खिलाड़ी बनेगा। उन्होंने कहा, पिछली सदी का आकार तेल से बना था, लेकिन आने वाला भविष्य चिप्स से बनेगा। मोदी ने बताया कि भारत ने अप्रैल से जून तिमाही में 7.8% की विकास दर दर्ज की। नोएडा और बेंगलुरु के डिजाइन सेंटर दुनिया के एडवांस्ड चिप्स बना रहे हैं और भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। नेक्स्ट खबर, मोदी का टेक दम, सेमिकॉन मंच से बड़ा विजन। जापान और चीन दौरे से लौटे पीएम मोदी ने सेमिकॉन इंडिया में धमाका किया। हल्के फुल्के अंदाज में तालियां बटोरी, फिर गंभीर होकर कहा कि डिजिटल ढांचे की रीढ़ महत्वपूर्ण खनिज है। भारत महत्वपूर्ण खनिज मिशन तेज कर रहा है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन अगले चरण में है। नई DLI योजना आकार ले रही है। सबसे छोटी भारतीय चिप दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी। अर्थव्यवस्था 7.8% की छलांग के साथ अनुमानों से आगे निकली है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की तिलमिलाहट, भारत की ठसक। डोनाल्ड ट्रंप रूस से तेल रोकने का दबाव बढ़ा रहे हैं, टैरिफ रियायत का लालच दिखा रहे हैं, पर भारत अडिग है। ट्रंप ने पहले 25%, फिर और 25% लगाकर कुल 50% टैरिफ ठोक दिया। जापान और दक्षिण कोरिया का हवाला दिया। बातचीत की टेबल पर खींचना चाहा, दिल्ली ने साफ कर दिया, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। रूस से ऊर्जा खरीद जारी रहेगी। कृषि और डेयरी पर कोई समझौता नहीं। ट्रंप के धमाके, भारत के दम पर फुस। नेक्स्ट खबर, बेल्जियम का बड़ा दांव, फिलिस्तीन को मान्यता, इजरायल पर सख्ती। यूरोप के बेल्जियम ने घोषणा की कि संयुक्त राष्ट्र के इसी महीने के सत्र में वह फिलिस्तीन को मान्यता देगा। साथ ही इजरायल की सरकार पर सख्त पाबंदियां लगाएगा। विदेश मंत्री मैक्सिम प्रेवोत ने कहा कि 12 कठोर कदम लागू होंगे। इजरायली कंपनियों से खरीद की समीक्षा होगी। गाजा की मानवीय त्रासदी को आधार बताया गया। इससे पहले फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और माल्टा जैसे देशों ने भी समर्थन संकेत दिए। वैश्विक मान्यता का अनुपात बढ़ रहा है। पश्चिमी रुख में निर्णायक बदलाव दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, पश्चिम का संकट, एलोन मस्क की चेतावनी। एलोन मस्क ने एक्स पर तीखा संदेश दिया। कम जन्मदर को पश्चिम के लिए नंबर 1 खतरा बताया। प्रवासन को उसके बाद बताया। बोले, यही रुझान रहा तो पश्चिम का अस्तित्व नहीं बचेगा। मस्क पहले भी जनसंख्या पतन की चेतावनी देते रहे हैं। आर्थिक सुस्ती, श्रम कमी और सभ्यतागत गिरावट का हवाला दिया। जापान, दक्षिण कोरिया, इटली और पूर्वी यूरोप को उदाहरण माना। बहस फिर तेज, प्रो नाटलिस्ट नीतियां, आवर्जन सुधार, AI और रोबोटिक्स से श्रम की भरपाई पर चर्चा गरम। नेक्स्ट खबर, बाढ़ में डूबा पाकिस्तान, मंत्री का रहमत वाला ज्ञान। पाकिस्तान के पंजाब, POK और KPK में जल प्रलय ने तबाही मचाई है। मौतें 900 से ज्यादा बताई जा रही हैं।
लाखों लोग बेघर हुए हैं, फसलें बह रही है। इसी बीच रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि लोग बाल्टियों और डब्बों में बाढ़ का पानी स्टोर कर लें, इसे रहमत समझें। आसिफ ने भारत पर पानी छोड़ने का ठीकरा भी फोड़ा और लाशें बहकर आने का दावा किया। नदियों का स्तर रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, राहत दल जूझ रहे हैं। नेक्स्ट खबर, अफगान भूकंप में तबाही, भारत मदद के लिए तैयार। पूर्वी अफगानिस्तान में धरती छटकी, 1124 जाने गईं, 3000 से अधिक घायल हुए। पहाड़ी बस्तियां मलबे में बदलीं, भूस्खलन से कई रास्ते ठप हुए। सेना और राहत दल रात दिन तलाश और निकासी में जुटे। कई मार्ग दोबारा खोल दिए गए। तीव्रता 6.0 रही, केंद्र कम गहराई पर था। झटकों ने गांवों की कमर तोड़ दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया, हर संभव मानवीय सहायता का ऐलान किया। विदेश मंत्रालय सतत समन्वय में है। नेक्स्ट खबर, बीजिंग में चीन का पावर शो, अमेरिका की धड़कन तेज। बीजिंग में शी जिनपिंग की छतरी तले रूस, ईरान और उत्तर कोरिया की जमात जुटी। विशाल सैन्य परेड में हाइपरसोनिक ताकत, परमाणु सक्षम मिसाइलें, समुद्री ड्रोन और हजारों सैनिकों का प्रदर्शन तय। व्लादिमीर पुतिन पहुंच चुके हैं। किम जोंग उन और मसूद पेजेशकियान मेहमान सूची में है। एससीओ के बाद चीन सख्त शक्ति दिखा रहा है। CNN मान रहा है कि बीजिंग नया नियम लिख रहा है। ट्रंप के टैरिफ और उलझनों से सहयोगी अलग हुए। ऑस्ट्रेलिया ने बीजिंग से नजदीकी बढ़ाई। अमेरिका में घबराहट साफ। नेक्स्ट खबर, किम की फौलादी ट्रेन, बीजिंग में शक्ति का शो। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन चीन पहुंचे। बीजिंग की सैन्य परेड में शामिल होंगे। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी। किम विमान नहीं, हरी बुलेट प्रूफ ट्रेन सनशाइन से आए। चलता फिरता किला, कमांडो से अफसर तक पूरी सरकार साथ। ट्रेन में मीटिंग रूम, शयन कक्ष, डॉक्टरों की टीम, बुलेट प्रूफ कारें, संचार सिस्टम। गति करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर भी सुरक्षा सर्वोच्च। हनोई वार्ता के लिए 4500 किलोमीटर रेल यात्रा कर चुके हैं। यह बहुपक्षीय मंच पर उनकी बड़ी मौजूदगी है। नेक्स्ट खबर, गाजा सौदे पर फूटा बगावत, नेतन्याहू बनाम जमीर। तेल अवीव में सुरक्षा कैबिनेट गर्जी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीजफायर और बंधक सौदे पर वोटिंग से इनकार किया। हमास स्वीकृत प्रस्ताव में 60 दिनों का युद्ध विराम, 10 जीवित बंधकों की रिहाई, 18 शवों की वापसी और सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है। IDF के CDS इयाल जमीर ने चेताया कि गाजा शहर पर कब्जा हमें सैन्य सरकार और स्थायी दलदल में धकेलेगा। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिकियों संग कूटनीतिक समय सीमित है। तानातनी चरम पर है। नेक्स्ट खबर, शी पुतिन की दोस्ती का दम, अमेरिका को खुला संदेश। बीजिंग में शी जिनपिंग ने पुतिन को पुराना दोस्त कहा। पुतिन ने प्रिय मित्र कहकर जवाब दिया और बोले, हम तब भी साथ थे, आज भी साथ हैं। SCO समिट और तियानजिन वार्ता के बीच यह मुलाकात अमेरिका के खिलाफ सीधी चुनौती मानी जा रही है। यूक्रेन युद्ध पर रूस को चीन का आर्थिक सहारा जारी है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद दोनों देशों के रिश्ते अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। यह दोस्ती अब वॉशिंगटन की सबसे बड़ी सिरदर्द बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, तुर्की की हवाई नटखटाई, ग्रीस के आसमान में F-16 की घुसपैठ, दहला एजियन। 1 सितंबर को तुर्की के F-16 लड़ाकू हवा से हवा मिसाइलों के साथ एथेंस के पहचान क्षेत्र में घुसे। उड़ान योजना शून्य, इरादा उकसावा। हेलेनिक कमांड ने तत्काल इंटरसेप्टर्स भेजे। ग्रीक जेट दिखते ही तुर्की विमानों ने दिशा बदली और अंतर्राष्ट्रीय वायु क्षेत्र लौटे। घुसपैठ 30 महीनों बाद। रोड्स और कास्टेलोरिजो के पास 3 से 4 मिनट की उड़ान। उसी दिन तुर्की ATR-72 और सैन्य हेलीकॉप्टर भी सीमा के करीब मंडराए। ग्रीस भारत का घनिष्ठ मित्र है। नेक्स्ट खबर, चीन का सूक्ष्म वार, मोदी के तियानजिन पहुंचते ही PL-15 का जलवा। मोदी के लैंड करते ही चीनी CCTV ने PL-15 मिसाइल का पावर शो चलाया। वीडियो में रेंज और क्षमता का बखान हुआ। टाइमिंग में संदेश दिया कि बीजिंग सॉफ्ट नहीं है। पाकिस्तान ने पहले इसी मिसाइल से JF-17 और J-10C के जरिए भारतीय फाइटर्स गिराने का दावा किया था। 3 सितंबर की सैन्य परेड से पहले यह प्रोपेगेंडा वार है। चीन अपनी इंडस्ट्रियल मसल दिखा रहा है, भारत को सिग्नल दे रहा है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में सिंगापुर की कूटनीति, वोंग का पावर विजिट। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग आज से भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। यह दौरा भारत सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ पर रिश्तों को नई धार देने का संदेश है। वोंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राजकीय भोज देंगे। वोंग JP नड्डा,
निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर और अजीत डोभाल से बातचीत करेंगे। राजघाट पर श्रद्धांजलि देंगे। प्रवासी समुदाय से संवाद करेंगे। भारतीय उद्योगपतियों संग बंद कमरे की गोलमेज में निवेश एजेंडा आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका संग बीटीए वार्ता तेज, टैरिफ जंग के बीच सौदे की तैयारी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले, भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर संवाद में है। वाशिंगटन ने भारतीय सामान पर कुल 50% शुल्क बढ़ाया। इसके बावजूद बातचीत जारी है। अमेरिका मक्के, सोयाबीन, सेब, बादाम, एथेनॉल पर शुल्क कटौती चाहता है। भारत छोटे किसानों की सुरक्षा पर अडिग है। डोनाल्ड ट्रंप ने शून्य टैरिफ पेशकश का दावा किया। नई दिल्ली ने चुपचाप चैनल खोले रखे। लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक ले जाना है। नेक्स्ट खबर, अरामको और सोमो ने नायरा को तेल रोका। ईयू पाबंदियों का तगड़ा असर। यूरोपीय संघ की सैंक्शन के बाद सऊदी अरामको और इराक की सोमो ने नायरा एनर्जी को कच्चा तेल बेचना रोक दिया। गुजरात के वडिनार स्थित निजी रिफाइनरी को अगस्त में पूरा कच्चा रूस से लेना पड़ा। आमतौर पर इराक से करीब 2 मिलियन बैरल और सऊदी से 1 मिलियन बैरल आता है। इस बार शिपमेंट शून्य रहा। भुगतान अड़चनें उभरी। मांग कमजोर, रिफाइनरी क्षमता लगभग 70 से 80% पर चली। बाजार और शिपिंग जोखिम बढ़े। शीर्ष प्रबंधन में बदलाव हुआ। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। लद्दाख से धर्मशाला लौटे दलाई लामा। 50,000 श्रद्धालुओं को दिया प्रवचन। आभार जताते हुए लेटर भी लिखा। भक्तों ने गुरु के दर्शन कर भरी आंखों से किया प्रणाम। नेक्स्ट खबर, अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही। 900 से अधिक लोगों की मौत। भारत, चीन और ब्रिटेन ने भेजी मानवीय सहायता। हालात बिगड़े, पूरी दुनिया से मदद की गुहार। नेक्स्ट खबर, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस और राजद पर हमला। मां को गाली देने को बताया। पूरे देश की माताओं का अपमान। महिलाओं के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ का शुभारंभ कर 105 करोड़ ट्रांसफर किए। नेक्स्ट खबर, सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहने पर गरमाई सियासत। प्रधानमंत्री मोदी हुए भावुक, बोले यह भारत की हर महिला का अपमान है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने भी पलटवार कर भाजपा पर साधा निशाना। नेक्स्ट खबर, यूरोपीय देशों का रक्षा बजट बेतहाशा बढ़ा। बीते साल $402 अरब खर्च, इस साल $446 अरब तक पहुंचने का अनुमान। पोलैंड और बाल्टिक देशों ने जीडीपी का 4% से ज्यादा झोंका डिफेंस पर। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी को भावुक देख बिहार भाजपा अध्यक्ष के आंसू झरझर बह निकले। जापान और चीन दौरे से लौटकर योजना का शुभारंभ किया। मां पर अभद्र टिप्पणी का जिक्र करते हुए विपक्ष पर साधा निशाना। नेक्स्ट खबर, मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म करने को तैयार हुए जरांगे सरकार के सामने रखी 3 शर्तें। कहा हमारी जीत हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई। राज्य में हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर लिया बाढ़ का जायजा। बोले 2,56,000 लोग प्रभावित। राहत के लिए मांगे 60,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों पर हमला बढ़ा। हजारों लोग सड़क पर उतरे। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को नियोनाजी बताया। 8,40,000 भारतीय मूल के लोग दहशत में जीने को मजबूर। नेक्स्ट खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए सांसदों की ट्रेनिंग शुरू। बैलेट पर निशान लगाने और बॉक्स में डालने का दिया जाएगा अभ्यास। मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी देंगे विशेष डिनर। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस नेता पवन खेरा पर 2 वोटर आईडी रखने का आरोप चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। दिल्ली के चुनाव अधिकारी ने मांगा जवाब। विपक्षी राजनीति में नई हलचल। नेक्स्ट खबर, केसीआर ने बेटी कविता पर गिराया गाज, पार्टी से निलंबित किया। ब्रस विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया। भाई को भाजपा से सांठगांठ का जिम्मेदार ठहराया। नेक्स्ट खबर, अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान। बोले राहुल गांधी हर धर्म और हर जाति के वोट के अधिकार की रक्षा कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी इस अधिकार को छीनना चाहते हैं। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में आरक्षण संग्राम तेज। ओबीसी नेता छगन भुजबल बोले मराठाओं को ओबीसी कोटे में शामिल करना खतरनाक होगा। ऐसा हुआ तो एक और आंदोलन खड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट खबर, नेस्ले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नौकरी गई। कर्मचारियों के साथ रिश्तों का खुलासा हुआ। पहले भी कई उच्च अधिकारी रोमांस के चलते इस्तीफा देने पर मजबूर हुए। नेक्स्ट खबर, इंडोनेशिया में बवाल। हजारों युवा सड़कों पर उतरे। पुलिस गाड़ियों पर पथराव और गोलियों की आवाजों से मचा हड़कंप। पुलिस वाहन से डिलीवरी बॉय की मौत के बाद गुस्सा भड़का। नेक्स्ट खबर,
हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया गया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ऐलान किया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू। अब डीसी और एसडीएम आपदा से निपटने के लिए तुरंत फैसले ले सकेंगे। नेक्स्ट खबर, बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का मास्टर स्ट्रोक। कैबिनेट ने 3000 से अधिक नई नौकरियों को मंजूरी दी। युवाओं को लुभाने के लिए सरकारी खजाना खोला गया। नेक्स्ट खबर, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने पीटर नवारो के विवादित बयान का समर्थन किया। बोले, देश की सत्ता और संसाधन पर कुछ मुट्ठी भर जातियों का कब्जा है, इसे बदलना होगा। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा, वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत स्थिरता और विकास का लाइट हाउस बना। 3.5 साल में 5 सेमीकंडक्टर यूनिट्स की नींव रखी गई। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की महिलाओं को दी सौगात, जीविका निधि सहकारी संघ का शुभारंभ किया। 24 स्थानों पर लाइव प्रसारण हुआ। महिलाओं में भारी उत्साह दिखा। नेक्स्ट खबर, एंगुइला की छोटी सी जमीन से निकला सोने का खजाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के डोमेन से कमा लिए 105 करोड़ रुपए। तूफान झेलने वाली इस अर्थव्यवस्था को मिला जबरदस्त सहारा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के मंत्री रॉबर्ट कैनेडी पर फूटा गुस्सा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा, हर अमेरिकी की जान खतरे में। कैंसर और दिल की बीमारी से बचाने वाले कार्यक्रम किए कमजोर। नेक्स्ट खबर, बिहार में मजबूरी की दोस्ती। वाम दलों ने कांग्रेस का थामा हाथ, कहीं गले लगना तो कहीं तलवारें चलाना। सियासत में दिख रहा दोस्ती और दुश्मनी का अनोखा खेल। नेक्स्ट खबर, दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम 5 साल से जेल में बंद। आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा जमानत पर फैसला। दंगों में 53 की जान गई और 700 से अधिक घायल हुए थे। नेक्स्ट खबर, लेबर डे पर अमेरिका की सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब। न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन तक गूंजे ट्रंप विरोधी नारे। कामगारों ने मांगा जीने लायक वेतन, उठी आवाज प्रवासी नीतियों और असमानता पर भी। नेक्स्ट खबर, टैरिफ पर ट्रंप को धूल चटाने को तैयार बीजेपी। 25 सितंबर से शुरू होगा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान, चलेगा 25 दिसंबर तक। वोकल फॉर लोकल का संदेश देगा हर गली मोहल्ले में। नेक्स्ट खबर, चीन ने बना डाली कमाल की वॉशिंग मशीन। बिना पानी के 30 मिनट में धो देगी 12 किलो कपड़े। अंतरिक्ष यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। अब कम सामान ले जाना होगा आसान। नेक्स्ट खबर, गाजा के घायल बच्चों को ब्रिटेन लाएगा इलाज के लिए। विदेश मंत्री लेमी ने इजरायल पर लगाया भुखमरी फैलाने का आरोप। $20 मिलियन की अतिरिक्त मदद और युद्ध विराम की जोरदार मांग। नेक्स्ट खबर, SCO समिट के बाद पीयूष गोयल का बड़ा बयान। बोले, भारत और चीन के रिश्ते पटरी पर लौट रहे हैं। सीमा मुद्दों के सुलझते ही घटेगा तनाव और बढ़ेगा भरोसा। नेक्स्ट खबर, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। माँ तो माँ होती है, चाहे प्रधानमंत्री की हो या गरीब की। बोले, माँ ही हमारी दुनिया है और माँ ही संस्कार। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला से अमेरिकी भिड़ंत की आहट। 15,000 सैनिक तैनात, युवाओं को मिलिशिया में भर्ती होने का आह्वान। मादुरो ने अमेरिकी हमले का खतरा बताया। सागर में तनाव चरम पर। TCS ने छटनी के बाद कर्मचारियों को दिया तोहफा। औसतन 4.5 से 7% तक बढ़ाई सैलरी। 12,000 कर्मचारियों के लेऑफ के बाद सितंबर से लागू होगा इंक्रीमेंट। टेंशन के बीच लौटी मुस्कान। नेक्स्ट खबर, सूडान में आया विनाशकारी भूस्खलन। पूरा गांव पल भर में मलबे में दबा। 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। गृहयुद्ध से जूझ रहे देश में बढ़ी तबाही और चीख पुकार। नेक्स्ट खबर, गाजा पर इजरायल के ताजा हमले में 31 मरे। अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों ने लगाया नरसंहार का आरोप। नेतन्याहू सरकार ने किया खंडन। कहा, यह आरोप कानूनी और शैक्षणिक मानकों के लिए शर्मनाक। नेक्स्ट खबर, बॉलीवुड में धमाका। विवेक अग्निहोत्री की दबंगाल फाइल्स और टाइगर श्रॉफ की बागी 4 का क्लैश। पहले दिन की कमाई पर मंडराया खतरा। बॉक्स ऑफिस पर होगी कड़ी टक्कर। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।